प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रोपेगेशन ऑफ एरर्स। एरर्स प्रोपेगेट कैसे होते हैं। कैलकुलेशंस में एरर्स ऐड हो जाते हैं। जब क्वांटिटीज़ का सम इन्वॉल्व होता है, एडिशन इन्वॉल्व होती है, तो एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाते हैं। जब क्वांटिटीज़ की डिफरेंस इन्वॉल्व होती है, सब्ट्रैक्शन इन्वॉल्व होती है, तब भी एब्सोल्यूट एरर्स ऐड हो जाते हैं। जब प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व होती है, तब परसेंटेज एरर्स ऐड हो जाती हैं। जब डिवीजन इन्वॉल्व होती है, तब भी परसेंटेज एरर्स ऐड हो जाती हैं। जब पावर्स इन्वॉल्व होते हैं, तब भी परसेंटेज एरर्स ऐड हो जाती हैं। तो आइए इस सब को प्रूव करते हैं। नंबर 1, when quantities are added up, हम लिख लेते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी। a और b दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और x इनका सम है। लेट a इज delta A absolute error in the measurement of A, delta B absolute error in the measurement of B, or delta X absolute error in the calculation of x, ये हमने निकालना है। अब देखिए बच्चों, मान लो कि ये लेवल है किसी फिजिकल क्वांटिटी का a का। अब जब मेजरमेंट करते हैं तो कई बार एरर्स आ जाती हैं और लेट अस से कि डेल्टा a का प्लस डेल्टा a का लेवल ये है और ये लेवल है माइनस डेल्टा a का। तो मेजर्ड वैल्यू जो है दैट विल वेरी बिटवीन a माइनस डेल्टा a टू a प्लस डेल्टा a, इसी तरह से b में और x में। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम x को लिख सकते हैं x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a को क्या लिखेंगे a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसी तरह से b को क्या लिखेंगे b प्लस माइनस डेल्टा b, राइट। अब क्या करें, x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल टू a और b को a यहाँ से b यहाँ से लिख लिया, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b, इतना आ गया। अब यहाँ से a प्लस b को हम x लिख लेते हैं इक्वल टू x है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, तो ये ऐसे लिख लिया। अब ये जो x है ये इधर आकर के x माइनस एक्स 0 बना देगा। तो आपके पास बचा ये आ गया। अब डेल्टा x की 4 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी? 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ किसकी? डेल्टा x।
आर कौन कौन से हैं? प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, इसमें दोनों ही पॉजिटिव। फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? प्लस डेल्टा ए और माइनस डेल्टा बी, ये हो सकती है। डेल्टा ए पॉजिटिव और डेल्टा बी नेगेटिव हो। तीसरी पॉसिबिलिटी में क्या हो सकता है? मान लो कि डेल्टा ए जो है वो नेगेटिव है और डेल्टा बी पॉजिटिव। फोर्थ पॉसिबिलिटीज में क्या हो सकता है कि दोनों ही नेगेटिव। तो ये 4 पॉसिबल वैल्यूज हैं डेल्टा एक्स के। इसको इकट्ठा करके हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन डेल्टा एक्स, इन एक्स, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन एक्स, या क्या लिख सकते हैं? और मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स इज गिवन बाय, तो ये क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये रिजल्ट आ गया सर। अब देखिए नेक्स्ट शुरू करते हैं। व्हेन क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड, जब क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होते हैं या डिफरेंस इन्वॉल्व होता है, उस केस में हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए और बी दो फिजिकल क्वांटिटीज हैं और इनकी डिफरेंस जो है वो x है। उसी तरह से लेट डेल्टा ए क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए। डेल्टा बी को क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ बी। और डेल्टा एक्स क्या लिखेंगे? एब्सोल्यूट एरर इन द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। अब देखिए कैसे लिख सकते हैं, उसी तरह से लेवल देख लीजिए। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल टू ए माइनस, ये लिखिए x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू ए माइनस बी, यहां से लिख लिया, ठीक है। फिर प्लस माइनस डेल्टा ए, यहां से क्या आएगा? ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के साथ, माइनस आ गया और नीचे क्या आ गया? प्लस, माइनस माइनस प्लस, डेल्टा बी। अब इसी तरह से हम इसको x लिख लेते हैं यहां से, और ये क्या आ गया? प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब ये x इधर आके उसी तरह से माइनस होके 0 बना देगा, और क्या बचा? प्लस माइनस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब फिर लिखते हैं 4 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ डेल्टा एक्स आर, दोनों पॉजिटिव इस केस में। फिर नेक्स्ट में डेल्टा ए पॉजिटिव और डेल्टा बी नेगेटिव। थर्ड केस में डेल्टा ए नेगेटिव, डेल्टा बी पॉजिटिव, और लास्ट केस फोर्थ केस में क्या हो जाएगा? दोनों ही नेगेटिव। अब क्या लिख सकते हैं?
therefore maximum absolute error in x is given by क्या लिख लेंगे, डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, यानी डिफरेंस भी इन्वॉल्व हो तब भी एब्सोल्यूट एरर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। बच्चों, इस टॉपिक से रिलेटेड नॉर्मली न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो चलिए लिखिए एक न्यूमेरिकल, two resistances R1 and R2 are connected in series. Calculate the equivalent resistance. आपने ये 9th में पढ़ा है कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं। R1 कितना दिया है, 100 प्लस माइनस 3 ohms, और R2 दिया है 200 प्लस माइनस 4 ohms। कैसे कनेक्ट करते हैं रेजिस्टेंसेस को सीरीज में, ये R1 और ये R2। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको पता है, मान लो कि RS है तो ये फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है R1 प्लस R2। तो यहाँ से RS कितना आ गया, R1 100 प्लस R2 200, वैसे तो ये आएगा 300 ohms, लेकिन विद प्रॉपर एरर लिमिट्स क्या लिखेंगे हम, मान लीजिए कि डेल्टा RS इज द, साइड में लिख लो, डेल्टा RS इज द एब्सोल्यूट एरर इन कैलकुलेशन ऑफ RS. Delta R1 is the absolute error in the measurement of R1. Delta R2 is the absolute error in the measurement of R2 plus delta R2, जैसे कि अभी हमने रिजल्ट निकाला है, और ये प्लस माइनस ये रिजल्ट, ये फॉर्मूला जो अभी निकाला है। अब ये कितना आ जाएगा, डेल्टा RS इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा R1 प्लस माइनस 3 प्लस ये कितना 4, तो ये डेल्टा RS जो है ये आ जाएगा प्लस माइनस 7 ohms। तो हमारा जो RS है वो कितना आएगा, 300 ohms प्लस माइनस 7 ohms। विद प्रॉपर एरर लिमिट्स ये रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखें, the initial and final temperatures recorded by a student are, ये दिए हैं temperatures, calculate the rise in temperature with proper error limits। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इनिशियल टेम्परेचर दिया है θ1 इज इक्वल टू 40.6 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस। θ2 दिया है 78.3 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस। तो ये दिया हुआ है। अब क्या है कि राइज इन टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इक्वल टू θ2 माइनस θ1। तो इसको अगर हम थीटा लिख लेते हैं तो थीटा कितना आ गया, 78.3 माइनस 40.6 डिग्री सेल्सियस, ये आ जाएगा 37.7 डिग्री
सेल्सियस, ये राइज इन टेम्परेचर। लेकिन जब हम विद प्रॉपर एरर लिमिट्स डेल्टा थीटा साइड में लिख लें, is the absolute error in the calculation of theta, ये यहाँ पर ये थीटा, और इसको आप लिखेंगे प्लस माइनस डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2. डेल्टा थीटा 1 is the absolute error in the measurement of theta 1. Delta theta 2 absolute error in the measurement of theta 2. तो आपके पास ये क्या रहेगा, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ये कितना है 0.2 और ये है 0.3 इतने डिग्री सेल्सियस. डेल्टा थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस. और राइज इन टेम्परेचर कितना आएगा, rise in temperature equal to with proper error limits 37.7 plus minus 0.5 डिग्री सेल्सियस ये आ जाएगा. हाँ, तो बच्चों अब आपने क्या करना है, आपकी बुक्स में जितने भी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं इस टॉपिक पर, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व करनी हैं. थैंक यू.